नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? करते हैं अपना टॉपिक शुरू। अपना चैप्टर था कौन सा? इतना मतलब इसका मतलब तो ये था कि बेटा आप बोल दो, आंसर ये होता है। चैप्टर 11, टॉपिक क्या था? फिनॉल। और फिनॉल में हम क्या पढ़ रहे थे? फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बेटा आप बात करते हैं यहाँ पे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या लिखा बेटा? फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में हम सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे थे? बॉन्ड OH समूह की अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पढ़ी थी, इम्पोर्टेंट एसिडिक नेचर के बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ हमने कल 3 या 4 प्रकार की अभिक्रिया कल मैंने और पढ़ी थी। आज मैं उससे आगे की अभिक्रियाओं की बात कर रहा हूँ। तो उन अभिक्रियाओं में अब नेक्स्ट अभिक्रिया आती है आपकी, मिटा लो बेटा इसको। तो कल अपनी 5 अभिक्रिया तो हो गई थी। अब उसके बाद हम बात करें नंबर 6 पे बेटा। 6 पर आपका बेटा आता है एस्टेरीकरण। क्या लिखा है बेटा? एस्टेरीकरण। अब एस्टेरीकरण की बात करें तो अब नाम से ही समझ गए कि इन अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा। एस्टेरीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा बेटा? एस्टर का निर्माण होगा। अब एस्टर का जो जिन्होंने एल्कोहल वाला टॉपिक अटेंड किया था, एल्कोहल में मैंने साफ साफ समझाया है कि C डबल बॉन्ड और O, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। कि क्या बात कही? C डबल बॉन्ड O, इसे हम एस्टर बोलते हैं। इधर भी कोई समूह आ जुड़ा होता है, इधर भी दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको माइंड में क्या बात याद रखनी है कि C डबल बॉन्ड और O, इस संरचना को हमने क्या नाम दिया था? एस्टर दिया था। तो फिनॉल बना रहे हैं, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो फिनॉल की क्रिया हम ऐसे यौगिकों से करवाएंगे जिससे क्या बनेगा? एस्टर। तो एक तरफ तो हम फिनॉल लेंगे। अब बेटा अभिक्रिया किन किन से करवाएंगे वो समझ लो। नंबर 1 पे तो हम ले रहे बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखा बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेटा इन सब के फॉर्मूले मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिटेल से बता दिए थे। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे क्रिया करवाएंगे। या बेटा हम क्रिया करवाएंगे किससे? अम्ल हैलाइड से। और इनके मैंने एक एक एग्जाम्पल भी आपको डिटेल से बताए थे। अम्ल हैलाइड फॉर्मूला क्या होगा? C डबल बॉन्ड OX, अम्ल हैलाइड। या एक फॉर्मूला मैंने वो लिखा था, याद हो तो, अम्ल एन हाइड्राइड। क्या लिखा? अम्ल एन हाइड्राइड, इसका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। बड़ा ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मैंने ये शब्द लिखे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखा बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो C डबल बॉन्ड OH। अम्ल हैलाइड C डबल बॉन्ड OX। अम्ल एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, फिर O, C डबल बॉन्ड O। अगर ये मेन है, तीनों के मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप R जोड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिखते हैं। वो चीज़ें मैंने आपको सब बता रखी है। तो ये तीनों आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा ये 3 तो अभी हमारे इस एस्टेरीकरण अभिक्रिया में काम में आएंगे। इसके अलावा एक ये भी याद कर लेना, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखा है बेटा NH2। C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लिखा है? NH2। इसको मैंने क्या नाम दिया बेटा? एमीन। बेटा एमीन नहीं होगा, एमीन तो केवल NH2 को बोलते हैं। और C डबल बॉन्ड O NH2 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एमाइड। क्या नाम है? एमाइड। तो बेटा ये आपके एकदम माइंड में एकदम फिक्स होने चाहिए कि जब भी नाम बोले कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड और अम्ल एनहाइड्राइड, तो हम इसकी बात करेंगे। अब देखो बेटा लैंग्वेज में लिखने की यहाँ कोई नौबत नहीं है। सीधी सी बात है कि फिनॉल की क्रिया अगर आप इन तीनों से कराओगे
चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराओ, अम्ल हैलाइड से कराओ, या अम्ल एन हाइड्राइड से, अम्ल एन हाइड्राइड से, तीनों से अभिक्रिया कराओगे तो आपके एस्टर का निर्माण होगा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो करें बेटा आगे बातें, तो तीनों आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बेटा हम बात करें, मैं सीधी रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ लैंग्वेज की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने आप समझदार हो कि हम क्या कर रहे हैं, एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण की क्रिया हम इन 3 कंपाउंड से कराएंगे। कौन कौन से नाम हो होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड और अम्ल एनहाइड्राइड, तीनों से कराने पर एस्टर का निर्माण होता है। इस कारण से इस अभिक्रिया को क्या नाम दे दिया, एस्टरीकरण। तो पहली अभिक्रिया में करवा रहा हूँ बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अभिक्रिया किससे करवाएंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्या नाम दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्रिया किससे बेटा, फिनॉल से। अब फिनॉल को आप क्या लिखते हो, बेंजीन वाले के ऊपर OH, या आप चाहो तो फिनॉल को ऐसे लिख सकते हो ना, C6H5OH। अब बेटा ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन है वो इस H से नहीं जुड़ा, वो कार्बन से जुड़ा होता है। बस ये लिखने का एक तरीका होता है, तो इसको मैं उल्टा इस प्रकार से लिख रहा हूँ, HOC6H5। तो ये फिनॉल हो गया और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये लिख देता हूँ बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ क्या है बेटा, ये फिनॉल। अब बेटा ये अभिक्रिया है वो कौन से माध्यम में होती है बेटा, अम्लीय माध्यम में होती है। अब इसके बारे में आगे मैं बताऊं तो इतनी कुछ समझदार होगा क्या, कि यहाँ से बेटा, यहाँ से H गया, यहाँ से OH निकाल दिया, बाहर क्या चला गया, जल का अणु, यहाँ से H, यहाँ से OH, जल का अणु बाहर निकल गया। अब शेष कंपाउंड को जोड़ दो तो क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और OC6H5, और बाहर क्या निकल गया, H2। अब देखो बेटा ये स्ट्रक्चर आ गई, कौन सी, देखो गौर से, क्या बोलते हो बेटा इसको, एस्टर। तो अब आर के स्थान पे कोई आपका एथिल मेथिल समूह हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना उसको आपने क्या नाम दिया, एस्टर। तो लैंग्वेज की दिमाग सीधी सी बात थी कि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाई तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब फिनॉल की नेक्स्ट अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, अम्ल हैलाइड से। तो अम्ल हैलाइड का फॉर्मूला बेटा भी हमने सीखा था, क्या सीखा था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, और क्रिया किससे, फिनॉल से, तो HOC6H5, C6H5, क्या नाम बेटा इसका, अम्ल हैलाइड। और इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं, फिनॉल है बेटा। ये अभिक्रिया होती है वो पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, क्योंकि पिरिडीन की उपस्थिति में इसलिए होती है कि यहाँ पर, यहाँ से तो आपका H गया और यहाँ से आपका क्या बाहर निकला, X, तो HX बनता है जिसका पिरिडीन अवशोषण कर लेता है। अब जो बना उसको आप जोड़ दो तो क्या कंडीशन आएगी, आर सी डबल बॉन्ड OC6H5 और HC, यहाँ लिख दिया HX। तो उम्मीद है कि रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्पाद बना वो एस्टर बना है। तो अब हमने क्या किया, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी बेटा आपने, अम्ल क्लोराइड के साथ। इसके बाद बेटा आगे बात करें, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, नाम जानते हो बेटा, क्या नाम होगा इसका, अम्ल एनहाइड्राइड,
अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड क्रिया किससे करवा दो, फिनॉल से, तो वही तरीका लिखने का बेटा HOC6H5। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से ये H और यहाँ से ये पूरा समूह अलग हो जाएगा। अब जो कंडीशन है, ये भी अभिक्रिया बेटा अम्लीय माध्यम में होती है। अब इनको जोड़ दो जो शेष बचा है, तो RC≡O जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, RC≡OC6H5 प्लस, अब देखो बेटा ये क्या बनता है, RC≡OH, क्या नाम बेटा इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि क्लियर तीनों चीज़ों, तीनों का मतलब ये जो मैंने दिखाया इसका मतलब क्या बना है, एस्टर बना है। तो बड़ा एक सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई विशेष बात है ही नहीं है कि फिनॉल की अभिक्रिया, मैं बोल रहा हूँ आप साथ चाहो तो सब लिख सकते हो, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो आप में एस्टर प्राप्त होता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है, विशेष बात भी है कि इन तीनों अभिक्रियाओं में आपने जो सेम RC≡O सब में ये जोड़ा एस्टर के निर्माण में, ये अगर इसी के स्थान पर अगर हम CH3C≡O ले लेते हैं, जहाँ आपने R लिया है, इस R के स्थान पर यहाँ क्या लिया होता, CH3, तो ये जब फिनॉल के साथ जुड़ते तो ये समूह जुड़ता CH3C≡O। इसको मैंने क्या नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो एसिटिल, क्या होता, एसिटिल, क्या बोलते बेटा इसको, एसिटिल समूह। तो यदि फिनॉल से ये एसिटिल समूह जुड़ता तो हम एस्टेरीकरण के स्थान पर एसिटिलीकरण कह देते, जैसा कि हमने एल्कोहल में बात की थी कि ये तो मैंने R लेकर समझाया है। अगर इस R के स्थान में मैं क्या ले लेता, CH3, तो जो समूह जुड़ता वो एसिटिल समूह जुड़ता। इस कारण से मैं इस अभिक्रिया को क्या बोल देता, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। क्या नाम दे देता बेटा इसका, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें। नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 7 पे, क्या लिखा बेटा, बेंजोइलीकरण। अब बेटा बेंजोइलीकरण का मतलब बेंजोइल समूह जोड़ता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। पहले लैंग्वेज में लिख दूं मैं, बेंजोइलीकरण। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, फिनॉल की क्रिया, फिनॉल की क्रिया, क्या लिखा बेटा, फिनॉल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ, फिनॉल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराने पर, फिनॉल की क्रिया या फिनॉल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराने पर फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। क्या लिखा बेटा, फेनिल बेंजोएट
प्राप्त होता है, ये बनता है। अब बेटा देखो बेंजोइल क्लोराइड, ये अभी आपने लिखा था ना कंपाउंड, अगर आपको याद हो तो अम्ल हैलाइड। क्या लिखा है? अम्ल हैलाइड। जस्ट अभी बात की थी, फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा इसका? C डबल बॉन्ड OX। तो यहाँ पर तो मैं जोड़ दो C6H5 R के स्थान पे, और X के स्थान पे ले लिया Cl। इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। तो नाम याद होने चाहिए बेटा इन सब के। क्या लिखा है? बेंजोइल क्लोराइड। तो फिनॉल का फॉर्मूला तो आपको आता है। तो अब हमने बात किसकी की बेटा? बेंजोइल क्लोराइड की। तो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O और Cl। क्या नाम दिया बेटा इसका? बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो बात करें तो हम फिनॉल की अभिक्रिया इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे बेटा। तो देखो क्या बनता है। तो पहले बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा, क्या लिखेंगे? C6H5 C डबल बॉन्ड OCl। बेंजोइल क्लोराइड, और क्रिया किससे करवाओगे? फिनॉल से। फिनॉल का फॉर्मूला लिखने का तरीका C की गए HO C6H5 HOC6H5। तो बेटा कंडीशन पता है, कंडीशन क्या होगी कि यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर हो गया, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर चला गया। अब ये शेष समूह जोड़ दो C6H5 C डबल बॉन्ड O। इतना तो यहाँ से आ गया C6H5 C डबल बॉन्ड O, इतना आ गया। अब यहाँ का जोड़ दो OC6H5, ये बन गया। बाहर क्या चला गया बेटा? HCl। अब बेटा हमें इनके नाम पता होने चाहिए। तो इसका नाम तो बेटा मैंने क्या लिखा? बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम लिखा बेटा इसका? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? फिनॉल। अब ये बना, इसका नाम हम सीख लेते हैं। है तो एस्टर बेटा, कंपाउंड क्या ही है? क्या है? एस्टर है। और मैंने आपको एस्टर के लिए एक चीज़ बताई थी, यहाँ लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड OR, इधर भी R, अंतर्गलित देश। तो पहले सदैव इसे OR का नाम लिखना होता है, और वो भी एल्किल के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ C6H5 है और O के साथ है, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल। और बेंजीन वाले तो एस्टर का ऑर्गन 8, तो इस पूरे का नाम हो जाएगा बेटा फेनिल बेंजोइट। क्या नाम हो गया? फेनिल बेंजोइट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हमने फिनॉल के साथ करवाई है। बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हमने जब फिनॉल के साथ करवाई है तो क्या बन गया? फेनिल बेंजोइट। फेनिल बेंजोइट का निर्माण होता है। बड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसकी लास्ट अभिक्रिया करते हैं, लास्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। अब देखो बेटा, अब आगे बात करें। फिनॉल की और समूह की एक लास्ट अभिक्रिया अपनी आती है इसमें, नंबर 8 पे हमने क्या लिखा था? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से बेटा आपको दो चीज़ें बता दूँ। आपने अगर याद हो तो हमने फिनॉल का भौतिक गुण पढ़े थे। फिनॉल के भौतिक गुण में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने एक चीज़ आपको विशेष बताई थी कि अगर फिनॉल को वायु में खुला छोड़ दिया जाए, वायु में उसको ओपन छोड़ दिया गया, तो फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण से एक कंपाउंड बनता है जिसका हमने एक नाम दिया था। याद हो तो कमेंट्स में बता दीजिए, अन्यथा मुझे तो बताना है ही फिर। उसका नाम था बेटा बेंजोक्विनोन।
क्या नाम था? बेंजोक्विनोन। हमने उसे क्या नाम दिया था बेटा? बेंजोक्विनोन नाम दिया था। तो सीधी बात है, फिनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन। तो एक तो वायु में खुला छोड़ने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसके अलावा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 या Na2Cr2O7 प्लस शांत H2SO4 के द्वारा भी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लैंग्वेज लिखते पहले कि फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में बेटा? फिनॉल का ऑक्सीकरण CrO2Cl2। CrO2Cl2 का नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, क्रोमिल क्लोराइड या Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट बोलते हैं Na2Cr2O7 प्लस साथ में शांत H2SO4 होता है। तो इतने लिखते हैं कि फिनॉल का ऑक्सीकरण CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड या Na2Cr2O7 से कराने पर बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। अब बेटा देखो, यहाँ हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिनॉल है तो बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया बेटा हमने? OH। फिनॉल में हमने बेंजीन वाले के ऊपर क्या ऐड कर दिया? OH। अब बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो मैंने बेटा क्या ऑक्सीकरण हो रहा, तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, लिख दिया। अब देखो किसकी उपस्थिति में? या तो होगी CrO2Cl2 में या Na2Cr2O7 प्लस शांत H2SO4, ये कंडीशन होगी। अब बेटा इतना पढ़ने के बाद माइंड में सीधी बात क्लियर है कि ऑक्सीकरण होगा तो अपने पास ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा होगी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तो फिनॉल का जब ऑक्सीकरण होता है तो बेंजोक्विनोन बनता है। अब हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। किसका? बेंजोक्विनोन का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बेंजोक्विनोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये बेंजीन वाले डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोक्विनोन। अब याद होना चाहिए। अगर आप समझने की कोशिश करोगे कैसा बना तो मुश्किल से समझ में आएगा। माइंड में सीधे क्लियर रट लेना, याद कर लेना इसको कि फिनॉल है, फिनॉल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, फिनॉल का हम जब ऑक्सीकरण करेंगे तो ये संरचना बनेगी बेंजोक्विनोन, ये संरचना बनेगी। अब फिर भी कुछ बच्चे होते बोला नहीं सर हमें तो थोड़ा समझा दो कैसे बनी है। तो बेटा समझो इस प्रकार से कि जो यहाँ से तो H बाहर निकल के आपने OH जोड़ दिया। अब एक H मैंने यहाँ जोड़ दिया बेटा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पे एक H है। अब देखो मैंने यहाँ से कितने लिख दिया बेटा इसको, यहाँ मैंने एक ऑक्सीजन O ले लिया। अब होता क्या वो समझने की कोशिश करना कि यहाँ से एक H यहाँ से और यहाँ से O, तो क्या बात चला गया? जल का अणु। अब देखो जैसे ये H यहाँ से बाहर गया तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन है वो यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। अब सीधी बात है कि जब इस ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो आप इस बॉन्डिंग को इस प्रकार से शो करते होंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 4 बंद पहले ही है, तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये बंद इधर आ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा डबल बॉन्ड O में तो ये बंद टूट जाएगा, तो आमने सामने बनेंगे और डबल बॉन्ड O रहेगा। लेकिन बेटा इतना अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें तो केवल इतना सा आपको याद करना है। सीधी सी बात है कि जैसे मैंने समीकरण लिखी है उस प्रकार से लिखी हुई आपको याद होनी चाहिए कि फिनॉल है, इस फिनॉल का मैंने क्या किया? ऑक्सीकरण किया। फिनॉल का मैंने ऑक्सीकरण किया और फिनॉल का मैंने ऑक्सीकरण किया है तो बेंजोक्विनोन बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। तो उम्मीद है बेटा ये सब हमने फिनॉल के OH समूह की अभिक्रिया की बात की है। फिनॉल में जो बेंजीन वाले के ऊपर OH समूह उपस्थित है उसकी अभिक्रिया पढ़ी थी। इसमें कुल टोटल हमने 8 अभिक्रिया पढ़ी है और 8 अभिक्रिया में एक अम्लीयता वाला टॉपिक अच्छा आता है, बाकी सब अभिक्रिया मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। तो इनके बारे में हम 2 मिनट के लिए वापस से इनका एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करेंगे। अब बेटा आपने जो अभिक्रिया पढ़ी थी उन अभिक्रियाओं में ये क्वेश्चन कुछ अच्छे बनते हैं, आप मुझे इनका फटाफट आंसर सेंड करना। एक क्वेश्चन, निम्न को परिवर्तित कीजिए, निम्न को परिवर्तित करें। नंबर 1, फिनॉल से आप बेंजीन कैसे बनाओगे। नंबर 2, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। नंबर 3, फिनॉल से एनिलीन। और नंबर 4, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। आपने अभी तक फिनॉल की जो अभिक्रिया पढ़ी है उन सब पर यह बहस आधारित है। तो बेटा आज की क्लास में इतनी समाप्त कर रहा हूँ, यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इन चारों की रिएक्शन लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करें। बेटा मैंने काफ़ी दिनों से ये बात नोट की है कि जितने बच्चे मेरी इस ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट होते हैं और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उतने का आंसर मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आता है। तो बेटा जितना आप सीख रहे हो, जैसा भी आपको आए, गलत सही जैसा भी आप आए, आप मुझे सेंड करोगे तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि आपने जो आंसर लिखा वो सही लिखा है या गलत। तो जितना मैंने लिखा है ये 4 क्वेश्चन बनाए और ये आज की और कल की क्लास से रिलेटेड चीज़ें थी, तो आप एक बार रिपीट कर सकते हो इनको वापस से। तो इनका आंसर ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। बेटा इसी के साथ आज की क्लास इतने टाइम पे ही हम समाप्त कर रहे हैं।